वह अलीशा एक अजीब से हैवी फीलिंग के साथ उठी, जैसे कोई अनदेखा बोझ उसके दिल पर रखा हो। उसने अपने रूम को देखा। आधे फोल्ड किए हुए कपड़े पड़े थे, कल रात की चाय का खाली मग रखा था। उसने जब फाइनली अपने आप को मिरर में देखा तो वो रुक गई। उसकी आंखें थकी हुई लग रही थी, माइंड बिल्कुल क्लटर्ड था और दिल अल्लाह से कुछ दूर सा फील हो रहा था। ये बात उसको डरा गई, क्योंकि वो नमाज पढ़ती थी, रोजे रखती थी, लेकिन फिर भी क्यों लग रहा था कि उसकी रूह चुपचाप उससे दूर जा रही थी। फिर वो हमेशा की तरह अपने दिमाग की नेगेटिविटी से दूर भागने के लिए फोन स्क्रॉल करने लगी, जब उसकी नज़र एक सिंपल हदीस पर पड़ी जो कहती थी कि सफाई और पाकी आधा ईमान है। ये वर्ड्स उसके दिल को सीधा लग गए। पहली बार उसे लगा कि जैसे कोई उसे बाहरी ही नहीं, अंदर की गंदगी और अंदर की पाकी के बारे में भी कह रहा हो। और यही मोमेंट उसकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन गया, एक ऐसी जर्नी का स्टार्ट जो उसके अंदर और बाहरी को पूरी तरह से बदलने वाला था। अलीशा ने छोटे छोटे स्टेप से स्टार्ट किया। ठीक से गुस्ल करना, बालों को अच्छी तरह वॉश करना, कंडीशनिंग करना, नेल्स ट्रिम करना, कपड़े हमेशा क्लीन रखना और कपड़े हमेशा ऐसे पहनना जो कि कोऑर्डिनेट करें, ये नहीं कि जो मिल गया बस पहन लिया। उसकी दादी ने एक बार उसे देखा और मुस्कुरा कर कहा, बेटा, वुजू का पानी सिर्फ मिट्टी नहीं बल्कि आपके गम और गुनाहों को भी धोता है। बाद में उसको पता चला कि इस्लामिक साइकोलॉजी भी कहती है कि फिजिकल क्लीनलीनेस नर्वस सिस्टम को काम करती है। रेगुलर वुदू करना स्ट्रेस को कम करता है और इमोशंस को बैलेंस करता है। ये सिर्फ रिचुअल नहीं, एक स्पिरिचुअल रीसेट है। पीरियड्स के दिनों में अलीशा हमेशा थोड़ा शर्मिंदा महसूस करती थी और खुद को हमेशा अल्लाह से दूर और डिस्कनेक्टेड महसूस करती थी। लेकिन जब उसने इस्लामिक रिसर्च में हया और मेंस्ट्रुअल डिग्निटी के बारे में पढ़ा तो उसे समझ आया कि इस्लाम औरत के नेचुरल प्रोसेस को कभी भी शेमफुल या शर्मिंदगी भरा नहीं बनाता, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा औरतों के इमोशनल और फिजिकल नीड्स को रिस्पेक्ट किया है, पीरियड्स में भी। जब नमाज नहीं पढ़ पाती तो पीरियड्स में खुलकर जिक्र करती, इस्तग़फ़ार करती, तफसीर सुनती। ये करने से वह खुद को अल्लाह से कनेक्टेड महसूस करती, पीरियड्स में भी। अलीशा ने मिसवाक यूज़ करना शुरू कर दिया और ब्रश करने के बाद उसने ऑयल पुलिंग करना शुरू किया, यानी 1 चम्मच कोकोनट ऑयल को अपने मुंह में रखकर तकरीबन 5 मिनट तक घुमाती रहती और फिर स्पिट आउट कर देती। हमारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माउथ के हाइजीन पर इतना जोर दिया है कि ये तक कहा है कि एंजल्स को भी आपके मुंह की बदबू पसंद नहीं होती। यहाँ तक के मुंह से बदबू आने पर जमात में नमाज पढ़ने को भी नापसंद कहा। इस्लामिक साइकोलॉजी कहती है कि अपनी बॉडी का ख्याल रखना आपकी सेल्फ स्टीम और सेल्फ रिस्पेक्ट को स्ट्रॉन्ग करता है। अलीशा का रूम पहले बहुत मेसी होता था। यूज्ड किए हुए मग्स पड़े रहते, कपड़े चेयर पर पड़ी रहते। एक शाम जब वो अपने रूम को क्लीन कर रही थी तो उसने महसूस किया कि उसका दिमाग और दिल हल्का हो रहा है। तब उसको समझ आया कि क्यों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्लटर को हटाना पसंद करते थे, क्योंकि जब हमारे आसपास गंदगी रहती है तो हमारी मेंटल क्लैरिटी भी हमें नहीं मिलती। साइकोलॉजी भी कहती है कि क्लीन इन्वायरमेंट एंजाइटी को कम करता है और फोकस बेटर बनाता है, खासकर जब हम इबादत या फिर पढ़ाई कर रहे हों। अलीशा को समझ आया कि तोहारा सिर्फ बॉडी के लिए नहीं बल्कि थॉट्स के लिए भी होती हैं। उसने गॉसिप करना अवॉइड किया, नेगेटिव स्क्रोलिंग कम कर दी और अपने बारे में सेल्फ क्रिटिसिज्म यानी अपने बारे में बुरी चीजें कहना बंद कर दी। उसकी टीचर ने एक बार कहा था कि दिमाग का तहारा का मतलब दूसरों के बारे में साफ सोच रखना, क्योंकि जिस तरह आप सोचते हैं वैसे ही आप बनते जाते हैं। इस्लामिक साइकोलॉजी इसे तस्कियातुल नफ्स कहती है, मतलब जेलसी, गुस्सा और नफरत को अपने दिल से क्लीन कर देना। अलीशा ने सीखा कि अपनी जगह को साफ करके वुजू करके सोना सुन्नत है। जब उसने ये ट्राई किया तो उसने देखा कि उसके नाइटमेयर्स अब कम हो गए हैं और उसकी स्लीप ज्यादा डीप हो गई है। साइंस भी कहती है कि बेड टाइम वॉशिंग से बॉडी रिलैक्स होती है, हार्ट रेट कम होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे इस्लाम ने सदियों पहले हमें ये बताया था। अलीशा ने अपनी जुबान की हिफाजत करना शुरू की, यानी सरकाज़म, पैसिव एग्रेसिवनेस, हार्श वर्ड्स
اور گوسپ کرنا اوائڈ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے باقی لوگ محفوظ رہتے ہیں۔ جب بھی وہ غصہ روک کر سائلنس چوز کرتی، اس کو اللہ کے قریب اور زیادہ قریب محسوس ہوتا۔ علیشہ ہر ویک اپنا سیلف چیک کرتی، محاسبہ کرتی، اور اگر آپ کو محاسبہ نہیں پتا تو پھر میری لاسٹ ویڈیو ضرور چیک کریں۔ وہ منڈے فاسٹ رکھتی، ذکر کرتی اور ہائیجین کو عبادت کی طرح ٹریٹ کرتی۔ کچھ مہینوں بعد علیشہ نے اسی مرر میں خود کو دوبارہ دیکھا، لیکن اس دفعہ اس کی آنکھوں میں سکون اور چمک تھی۔ اس کا مائنڈ شانت تھا، کیونکہ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ اسلام میں کلینلینس کوئی آبسیشن نہیں ہے، بلکہ اللہ کی دی ہوئی باڈی جو کہ ایک نعمت ہے، اس کی رسپیکٹ کرنا ہے اور دل کو صاف رکھنا ہے۔